नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 195 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 196 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 196 को आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये सवाल समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 196 को सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 106 क्या कह रहा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन। कितना दिया है देखो, 126 फैक्टोरियल, 126 फैक्टोरियल और 125 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, हम इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरी बात सुनिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस ये कितना है 125 फैक्टोरियल। अब देखो, ये 125 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 126 माइनस 1। ठीक है, अब ये 125 फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 125। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेरी बात समझिए। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी बात समझिए ध्यान से। 125 फैक्टोरियल में हमें ये देखना है कि कितने 5 हैं। देखो, जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो 125 फैक्टोरियल हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहाँ तक 125 था। अब हमें इसमें ये देखना है कि कितने 5 हैं और जितने 5 होंगे उतने ही ज़ीरो होंगे। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 125 में सीधा 5 का डिवाइड दो। अब 5 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। और 25 में फिर 5 का डिवाइड देंगे तो 5 25। और 5 में फिर 5 का डिवाइड देंगे तो बताओ कितना जीरो आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे कितने 5 आ रहे हैं 31। यहाँ पे 31 5 आ रहे हैं। ठीक है, और देखो 3 5 इसमें आ जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये क्या होता है बोलो, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है कि नहीं होता। तो 31 5 ये रहे और 3 5 ये रहे, है ना। तो 31 और 3 बोलो कितने हो गए, 34 5 हो गए, है ना। अब 34 5 हो गए तो इसका मतलब जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 34। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही ज़ीरो बनेंगे। अब चूँकि इसमें देखो, अगर ये सीरीज़ बन रही तो इसमें 2 बहुत सारे हैं, अगर कम होंगे तो 5 ही होंगे। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही ज़ीरो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, 34 है, तो 34 ज़ीरो बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 197 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 197 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5। देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और ये कहाँ तक जा रहा है 999। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी। तो उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमसे पूछा गया है। ठीक तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, सारी विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई है। 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब इस सीरीज़ में 5 तो मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। और सम संख्या नहीं मिलेगी
तो 5 जाए कितने भी बने रहें वो 0 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 5 सम संख्या के साथ मिलकर 0 बना लेता है। ठीक है, तो जब विषम संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या तो बनेगी, लेकिन उसके लास्ट में कोई भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 का देखो, 5 का अगर विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें, विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई 0 नहीं आता, नो 0। ठीक है, कोई 0 नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 197। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 198 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 198 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए और फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। देखो क्या कह रहा है कि 1 की घात 1, अच्छे समझना इस सवाल को, इंटू 2 की घात 2, इंटू 3 की घात 3, इंटू 4 की घात 4, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 की घात 100। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है कि इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने 0 आएंगे, ये हमसे पूछा गया है। चलिए, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इस सीरीज़ में 2 हमें बहुत सारे मिलेंगे। 2 यहाँ पर भी मिलेगा, 4 में भी 2 मिलेगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा, यानी कि 2 तो इसमें बहुत सारे हैं। हमें पता करना है तो सिर्फ क्या करना है, 5, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी और जिसकी संख्या कम होती है उतने ही 0 बनते हैं। ठीक, तो इस सीरीज़ में 2 बहुत सारे हैं, हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है कि 5 कितने हैं। जितने 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो 4 पे घात 4 है, इसके बाद क्या आएगा, 5 पे घात 5। हमें 5 से मतलब है, ध्यान से देखना, तो 5 पे घात 5 से मतलब है, फिर 5 किस में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 10 पे घात 10, फिर 5 किस में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 15 की घात 15, फिर 5 किस में मिलेगा, 20 में मिलेगा। ठीक, सॉरी 20 पे घात 20 आएगी। अब ऐसे ही ये चलता जाएगा, 100 पे घात 100। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी है, 5, समझना। अभी हम 5 काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 की संख्या 5 है, यहाँ पर 5 की संख्या कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर 5 की संख्या कितनी मिलेगी, 15। ऐसे ही यहाँ पर कितनी मिलेगी, 20, और ऐसे ही ये आगे चलता है। यहाँ पर 5 की संख्या कितनी मिलेगी, और यहाँ समझना ध्यान से, 5 की संख्या यहाँ पर मिलेगी कितनी, 100। अब एक बात समझना है आपको बड़ी ध्यान से कि 5 हमें डबल कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखो, एक तो 25 में डबल मिलेगा 5, क्योंकि 5 में 25 होता है, तो एक तो इसमें काउंट हो गया, एक हमारा एक्स्ट्रा बचा, तो ये 25 यहाँ पर। और डबल कहाँ मिलेगा भाई, 50 में डबल मिलेगा, और भाई 75 में डबल मिलेगा, और भाई 100 में डबल मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जैसे 20 पे घात 20 है, आगे क्या आएगा, 25 पे घात 25। तो 25 जो क्या होता है, 25 क्या होता है, मेरी बात सुनो, 25 पे घात 25 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 5 गुणे 5। अब इसका मतलब क्या होता है, 5 पे घात 25 इंटू 5 पे घात 25। तो ये 5 की संख्या कितनी है, 25, तो एक तो इसमें काउंट हो गया, और यहाँ पर एक 5 की संख्या कितनी है, 25, तो एक ही आ गया। ऐसे ही हमारा कितना, 50, तो ऐसे ही हमारे 50 पे घात 50 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 25, और 25 दूनी 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 की संख्या 50 मिलेगी, एक तो इसमें काउंट हो गया, और 5 की संख्या 50 है तो एक ही आ गया। ऐसे ही 75 में हो जाएगा, और ऐसे ही 100 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें क्या करना है भाई, इनको जोड़ना है। अब जोड़ें कैसे, देखिए ये यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का योग की सहायता से हम इसका जोड़ निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें पद कितने हैं। तो हम पद कैसे जानेंगे, देखो पद कैसे जानेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे,
ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस के 1। अब ए एन क्या है, ए एन आखिरी का पद है, कितना है भाई 100, ये 100 आ गया 100, और ए कितना है ए 0, ये इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं ए एन और इसको बोलते हैं हम ए, ठीक है, ये ए, तो ए कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और डी क्या है भाई, इन दोनों का अंतर, 5 का और 10 का अंतर कितना है 5 और प्लस के 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 95 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 5 प्लस के 1, तो यहाँ पर 19 प्लस के 1, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो मतलब पदों की संख्या कितनी है 20। तो देखिए यहाँ पर हमारा n का मान कितना आ गया 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। अब योग कैसे, योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो n का मान कितना भाई, n का मान 20 है, ठीक है, और a कितना भाई 5 प्लस ए एन कितना है भाई 100, तो 2 से ये कितना हो जाएगा भाई 10 और ये हो जाएगा 105, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। तो देखो इसका योग कितना आ रहा है हमारा 1050 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो ये 250 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 250 यानी कि 250। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 1300, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो 1300 है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 199 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 199 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है 8 पे घात 123, 8 पे घात 123 माइनस 8 पे घात 122 माइनस 8 पे घात 121, ठीक है, और कितना है 3 पे घात 67 माइनस 3 पे घात 66 माइनस 3 पे घात 65, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं, उसी की तरह ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें 121, तो 8 पे घात 121 कॉमन लो, ठीक है, 121 कॉमन लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 पे घात 2, यहाँ पे 8 पे घात 1 और यहाँ पे 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो घात कम कौन सी है 3 पे घात 65, तो 3 पे घात 65 कॉमन लो, यहाँ पे 3 पे घात 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ माइनस। ऐसा सवाल हम पिछले कर चुके हैं, ठीक है, उसी के आधार पर ये सवाल होगा। तो 8 पे घात 121 अड्डो अड्डो 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये 9 हो जाएगा और 3 पे घात 65 और ये 9 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 पे घात 121 और यहाँ पर ये 64 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 55 बचेगा, ठीक है, और इंटू 3 पे घात 65 इंटू 5। तो देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना तो हमें 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा। ज़ीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखो इसमें 2 बहुत सारे मिल जाएंगे, तो हमें देखना है कि 5 की संख्या कितनी है। तो देखो 8 पे घात 121, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 11, ठीक है, 11 से मतलब नहीं है हमें, 5 से मतलब है, ठीक है, 5 से मतलब है और इससे भी मतलब नहीं, और 1 5 ये रहा। तो 5 की संख्या कितनी है भाई 121, 5 की संख्या कितनी है भाई 2। अगर 5 की संख्या 2 है तो 2 5 इन सम संख्याओं के साथ 2 0 मिलकर बना लें। अब आप कहोगे वो कैसे, चलो वो भी बता देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ से 1 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 8 पे घात 120, 1 8 यहाँ पे आ गया
और ये कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे कितने होते हैं भाई 8 पे घात 120, 25 अट्ठे 2 से। तो देखो आखिरी में कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल था हमारा 199 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 200 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर हम 200 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज़। क्या दे रखा है 100, 200, 300 और ये 10,000। कितना दे रखा है 100, 200, 300 और ये कहाँ तक है 10,000। ठीक है, और इसमें हमें निकालना है कि ज़ीरो कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बड़ी आसान तरीके से उसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें पूछा है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे शानदार और बेहतरीन तरीका है, आपको क्या करना है कि इस पहली संख्या का समझिएगा ध्यान से, इस पहली संख्या का इसमें डिवाइड करो। तो 10,000 में हम कितने का 100 का डिवाइड देंगे। ठीक है, 100 का डिवाइड देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काउंट हो जाएंगे। उसके बाद कितना बचा ये 100। ठीक है, कितना बचा 100 हमारे पास, ध्यान से समझिएगा 100 बचा। अब आपको करना क्या है समझना, अब इस 100 में हमें 5 का डिवाइड देना है। कितने का डिवाइड देना है 100 में 5 का। तो ये 5 दूनी 10। ठीक है, और फिर 20 में 5 का देंगे, 5 चौक 20। तो ये कितना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये जो 100 है ना, ये 100 इसको अपन को डबल करना है। क्या करना है भाई, डबल करना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको ये 200 हो जाएगा। और ये कितना है भाई 20, और ये कितना है भाई 4। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 224। तो 224 ज़ीरोज हमारे बने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे डबल क्यों किया गया समझो, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए डबल किया गया। अगर 3 जीरो होती तो वहाँ पर ट्रिपल करते, अगर 4 जीरो होती वहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 200। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। राइट, चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 201 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि सवाल नंबर 201 है वो किस प्रकार से है ना। देखिए सवाल नंबर 201 क्या बोल रहा है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज़ इन कितना 5। देखो दे रखा है 5 गुणे 10 गुणे 15 और ये कहाँ तक जा रहा है 250 तक। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि हम इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी और उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो जीरो है, जीरो कैसे बनता है, 2 का और 5 का गुणा करने से जीरो बनता है। यानी कि 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करें तो ज़ीरो बन जाता है। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है 2 की और 5 की। ठीक, तो देखो इसमें ये जो सीरीज़ है 5, 10, 15, 250, इसमें 2 बहुत सारे नहीं हैं, हाँ लेकिन 5 बहुत सारे हैं। 5 इसमें भी मिलेगा, 5 इसमें भी मिलेगा, 5 इसमें भी मिलेगा, 5। तो इसमें 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है और 2 की संख्या कम निकलेगी। तो जिसकी संख्या कम होती है उतने ही ज़ीरो बनते हैं। तो इसमें 5 की संख्या बहुत है, हमें 2 की संख्या पता करना है क्योंकि 2 की संख्या कम निकलेगी। तो जितनी 2 की संख्या होगी उतने ही हमारे ज़ीरो होंगे। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले अंक का आखिरी के अंक में डिवाइड 2। ठीक है, तो ये हो गया 250 और बटे में कितने का 5। तो कितना हो गया ये 5 25 50 आ गया।
ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या करना है, 50 में अब हमें करना है 50 में 2 का भाग देना है, ठीक है, ठीक, क्योंकि अब हमें इस 50 में देखना है कि 2 कितनी है, ठीक। अब ये संख्या तो हमने ट्रिक से निकाल ली। ट्रिक क्या है, पहली संख्या का भाग आखिरी की संख्या में 2, तो आखिरी की संख्या पहली संख्या का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 50। अब 50 में हम देंगे 2 का, क्योंकि हमें 2 निकालना है कि 2 कितने हैं। तो देखो डायरेक्ट आखिरी संख्या में 2 का नहीं दे सकते, ठीक है, ट्रिक की सहायता से अपन को चलना पड़ेगा, और इसका भी एक लॉजिक होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। अब 25 में फिर हम 2 का देंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 12 में फिर हम 2 का देंगे, 2 छंग 12। 6 में फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6। 3 में फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। अब हमें इसको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए 25 और 12 37, 37 और 6, 37 और 6 43, 43 और 3 46, 46 और 1 47। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 47 ज़ीरो। तो इस वाले सवाल में हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे, 47। इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर तो हमने ट्रिक से निकाला था, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 201। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 202 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 202 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कि सवाल नंबर 202 जो है वो किस प्रकार से होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू कितना है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है 1 का क्यूब, और बी की वैल्यू दे रखी है और 2 के घात 4, और सी की वैल्यू दे रखी है 3 पे घात 5, ठीक है। और अपन को z की वैल्यू दे रखी है 26 पे घात 28। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ए देखो इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ए बी सी, ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, जेड तक, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ए का मान कितना है हमारा 1 का क्यूब, बी का मान कितना है 2 की पावर 4, सी का मान कितना है 3 पे घात 5, और जेड का मान 26 पे घात 28। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा। पहले तो हम नंबर ही नहीं बना सकते, अगर बना भी लिया तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो उस संख्या के आखिरी में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करने वाले हैं। अब देखो इस वाली सीरीज़ में 2 हमें बहुत सारे मिलेंगे, कि देखो 2 में भी 2 मिलेगा, 4 में भी 2 मिलेगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, समझो ध्यान से, हमें 5 से मतलब है, 5 इसमें कम मिलेंगे, और जिसकी संख्या कम मिलती है उसी को हम लेकर चलते हैं, ठीक। तो हमें मतलब किससे है, 5 से। तो देखो 3 में 5 नहीं आएगा, 4 में भी 5 नहीं आएगा, 5 में ज़रूर आएगा, लेकिन घात कितनी लगाएंगे, देखो इससे 2 ज़्यादा लगी है, तो 5 से 2 ज़्यादा यानी कितनी होगी 7। फिर ऐसे ही 10 आएगा, 10 में भी 5 मिलेगा, तो इससे 2 ज़्यादा यानी कितना 12। फिर ऐसे ही 15 आएगा, 15 में 17। फिर ऐसे ही 20 आएगा, और 20 पे घात 22, और फिर ऐसे ही आएगा 25, 25 पे घात 27, ठीक है बस। तो देखो इसमें 5 मिलेगा, इसमें 5 मिलेगा, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 मिलेगा। अब मेरे यहाँ से 5 की संख्या में कितनी मिलेगी भाई 5, यहाँ से 5 की संख्या कितनी मिलेगी 12, यहाँ से 5 की संख्या कितनी मिलेगी 17, यहाँ से 5 की संख्या कितनी 22, यहाँ से 5, यहाँ पे देखो डबल 5 मिलेंगे अपन को, ठीक है, 5 × 5।
तो 5 के आज 27 और इस 5 के 27, 27 और 27 54, तो यहाँ पे मिलेगा अपन को 54। अब इसको अपन को ऐड करना है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये निकलेगा दोस्तों 112। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 112। तो वो लोग कितने ज़ीरो आ जाएंगे 112 जीरो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 202। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए वो आपको कितना समझ में आए हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।